तो आज से लगभग 6 महीने पहले सेबी की जो चेयरमैन थी उन्होंने बोला था कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में कंपनीज में एक फ्रॉड जनरेट हो गया, एक बबल बन गया है और ये बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है। मार्च की भी ये बात है और अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से ना तो उन्होंने खुद कभी बबल बर्स्ट की बात की, ना ओवर वैल्यूएशंस की यहाँ पर बात हुई है। लेकिन अभी अगर आप पिछले 1 महीने से देखेंगे तो धीरे धीरे अब जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स हुआ करते थे, इंडेक्स हुआ करते हैं, वहां पर स्लो डाउन आते हुए नजर आ रहा है। और जो लार्ज कैप फंड्स हैं वहां पर परफॉर्मेंस आ रही है, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वहां पर परफॉर्मेंस आती हुई नजर आ रही है। एक बार हम देख लेते हैं, समझते हैं कि क्या जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं उनका बबल जो बन चुका है, जो पिछले 2 सालों में लगातार बबल बनते हुए नजर आ रहा है, एक वन साइडेड रैली देखने को मिल रही है। कुछ टाइम के लिए उस रैली में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलने वाली है। जो सेक्टर रोटेशन पे मैं बार बार बात कर रहा हूं वो आपको देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ जो मार्केट कैप है वहां पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं, एक महीने में लगभग 4.5% की रिटर्न है। 3 महीने में यानी कि एक क्वार्टर में 9.5% के आसपास की रिटर्न है। 6 महीने में 19% और एक साल में 33%। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 24.3 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग यहां पर चल रही है, जो कि ओवरऑल हाई लेवल पे नजर आती है अगर हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग निफ्टी की बात करते हैं। लेकिन 5 सालों में अभी भी सस्ती निफ्टी 50 इंडेक्स यहां पर नजर आता है। 5 सालों की एवरेज प्राइस टू अर्निंग 25 के आसपास है, अभी 24 के आसपास यहां पर चल रही है। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे स्लो डाउन आते हुए नजर आ रहा है। एक महीने में 2.46% की ही रिटर्न्स हैं। एक महीने के बाद एक क्वार्टर की बात करें तो 9.5% की रिटर्न है। तो एक क्वार्टर यानी कि पिछले 3 महीने में निफ्टी 50 इंडेक्स ने निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया। हालांकि 6 महीने और एक साल में अभी भी मिड कैप इंडेक्स अच्छा करते हुए नजर आ रहा है अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो गजब की ओवर वैल्यूएशंस मिड कैप में देखने को मिलती है। यहां पर आप देखेंगे 45 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है, जो कि एक अलग ही ज्यादा लेवल पे नजर आती है। ऑन एन एवरेज एक साल की प्राइस टू अर्निंग 32 की है, यानी कि 50% ओवर वैल्यूड यहां पर नजर आता है। अगर हम बात करें सिर्फ मिड कैप इंडेक्स की, एक साल में अगर आप देखते हैं लगभग 50%। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 60% के आसपास की ओवर वैल्यूएशंस यहां पर नजर आती है 2 साल की प्राइस टू अर्निंग से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स जो, अगर हम स्पेसिफिकली मिड कैप इंडेक्स की बात करें, यहां पर एक गजब लेवल की ओवर वैल्यूएशंस नजर आ रही है, जो कि इसकी प्राइस टू अर्निंग्स में भी दिख रही है। ओवरऑल रिटर्न्स भी अभी आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको स्टेबल होती हुई नजर आएगी। एक कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी 50 मिड कैप जाते हुए नजर आएगा। इसके साथ साथ मिड कैप के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, यहां पर भी आप देखेंगे एक महीने में रिटर्न्स ना के बराबर है। 0.57% की एक महीने में रिटर्न्स है। एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने में आप देखेंगे 5% के आसपास के रिटर्न है। हालांकि 6 महीने और एक साल में अभी भी अच्छे रिटर्न से निफ्टी 50 इंडेक्स को देती हुई नजर आ रही है। प्राइस टू अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि एक वैल्यूएशन से यहां पर दिखा रही है, यहां पर आप देखेंगे तो एक साल में 28% के आसपास, यानी कि अभी भी एवरेज जो है वो लगभग एक साल के आसपास की ही है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड एक साल के लेवल पे स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं हुआ है। 2 साल की वैल्यूएशंस में भी बात करते हैं तो लगभग 20% के आसपास की आप देख सकते हैं ओवर वैल्यूएशंस 2 साल के मुकाबले नजर आती है। और 3 साल के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो 27.5 के आसपास रहा है। 29.96 के आसपास इस वक्त यहां पर चल रहा है। तो लगभग 10% के आसपास की ओवर वैल्यूएशंस आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर आएगी। और यहां पर अब आप देखेंगे कि यहां पर स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। पिछले एक महीने में हमने ऑलरेडी बात की है, 15 जुलाई को जिस लेवल पे थे उसकी लेवल के आसपास आज भी 2 महीने के बाद भी ये इंडेक्स नजर आते हैं। तो लगभग 2 महीने से ना तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं, ना ही मिड कैप इंडेक्स ने यहां पर रिटर्न्स दिए। रिटर्न्स कहां पर आपको देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 इंडेक्स में यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी एक बार यहां पर देख लेते हैं,
जो कि ये दिखाता है कि जो बाकी नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं लार्ज कैप की, उनमें कैसी रिटर्न्स हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक साल में 72% के आसपास के रिटर्न है, हालांकि एक साल में 4% और 3 महीने में 9.5% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर ये इंडेक्स देते हुए नजर आ रहा है। वैल्यूएशंस की पर्सपेक्टिव से यहां पर भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस अभी नजर नहीं आती है, बल्कि 5 साल में तो अंडर वैल्यूड ये नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम यहां पर बात करते हैं इंडेक्सेस के लेवल पे, तो आपको अगर हम लार्ज मिड और स्मॉल कैप में बात करते हैं, तो मिड कैप एक ऐसा अभी इंडेक्स बन चुका है, कंपनीज बन चुकी हैं जहां पर एक गजब ओवर वैल्यूएशंस नजर आती है। 40-50% तक की वैल्यूएशंस हायर लेवल पे यहां पर नजर आ रही है, अगर हम 1 और 2 साल की वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स, ये अभी भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। वहीं जो लार्ज कैप इंडेक्स है वहां पर आपको अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में और भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो रिटर्न्स हैं जो स्मॉल कैप मिड कैप ने पिछले 1-1.5 साल में जनरेट की है, 50%, 60-70, हमने 3 महीने पहले जब देखा था तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 70-80% की रिटर्न्स दी थी। आज वो रिटर्न्स घटकर 50% के रह गई है, और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में जो रिटर्न्स हैं वो बैक टू 20-25% तक भी आती हुई आपको एक साल में नजर आएगी। क्योंकि एक जो ये वन साइडेड रिटर्न्स पिछले 1-2 सालों में देखिए, ये हर वक्त हर कंपनी में देखने को नहीं मिलती है, और इंडेक्स लेवल पे 70% की रिटर्न बहुत ही अनरियलिस्टिक रिटर्न्स होती है। तो अगर आप इस वक्त स्मॉल कैप या मिड कैप, स्पेसिफिकली देखिए मिड कैप इंडेक्स में तो मैं आपको वार्न करते हुए आ रहा हूं हमेशा से, मिड कैप से थोड़ा सा आपको दूर रहना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत ज्यादा अंडर ओवर वैल्यूएशंस आपको मिड कैप में देखने को मिलती है। स्मॉल कैप में आप देखेंगे कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है पिछले अगले 6 महीने। जो हमने पिछले 3 महीने में देखा है कि बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आई है, वो आपको अगले 3-6 महीने में और देखने को मिल सकती है। तो आप अगर ये चीज सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में या मिड कैप में कि आपको फिर से एक साल में 70-80-100% की रिटर्न्स मिल जाएगी, तो आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अगले एक साल में। अभी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और जो मार्केट है वो नॉर्मल चीजों में होती हुई नजर आएगी। ये 70-80%, 50% इवन रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में स्पेसिफिकली मिड कैप या स्मॉल कैप में, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिस्टिक रख के इन्वेस्ट करिएगा। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सही आपको अपना सही लेवल्स जरूर पता होने चाहिए कि किन लेवल्स तक आपको रिटर्न्स मिल सकती है। थोड़ा ज्यादा टाइम जोन के लिए इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि अगले 6-8 महीने साल भर में आपको एक अच्छी कंसोलिडेशन इन इंडेक्सेस में देखने को मिल सकती है। तो वो चीज जो हमने 6 महीने पहले बबल बर्स्ट की बात की थी, वो धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहा है, और इवेंचुअली ये स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्सेस हैं ये कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो टाइम करेक्शन इनमें ऑलरेडी पिछले 3 महीने में हो चुका है, और आने वाले 6 महीने में भी आप यहां पर धीरे धीरे टाइम करेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो इन चीजों पे आपको खास ख्याल रखना है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।